हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है दिनांक 19 जून 2020 को मन के भावों में। जी हाँ, आज मन के भावों में एक सवाल आया जो मेरे से पूछा गया था कि हम जब कोई इंसान मर जाता है, जब उसके पीछे राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, तो मरने वाले की आत्मा को उससे कुछ शांति मिलती है या उसका क्या उसको फ़ायदा होता है। मैं ज़रूर बताऊंगा अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, अपने राधा गोविंद की कृपा से। सवाल बहुत अच्छा है। तो राम जी की बात है, ये तो राम जी के सबसे पहले एक भाव लेते हैं क्या। राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा। राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा। जन्मों जन्म से योनियों में तू, जन्मों जन्म से योनियों में तू अपना रूप बदल रहा। राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा। हरि नाम में रम जा रे अब तो। हरि बोल। तो इस बात को समझने वाली बात है। अगर हम राम नाम में नहीं रमें, इसलिए जन्म जन्म तक अलग अलग रूप मिल रहे, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ले का, कभी सांप का, कभी अजगर का, कभी मेंढक का, कभी चींटी का, कभी मच्छर का, कभी इंसान का। ये समझने वाली बात है। इस दास के मन में जो बात है, गोविंद की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से बताने की कोशिश करता है। तो आइए, सवाल था कि जब कोई मर जाता है, उसके पीछे राम नाम सत्य बोलते हैं, तो उसका क्या मरने वाले को फ़ायदा होता है। बिल्कुल, उसका फ़ायदा क्या होता है, समझने वाली बात है। जो मर गया वो अपने कर्म के साथ, उसकी आत्मा, देखो आत्मा के साथ कुछ नहीं आता। इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। और किस काया पे गुमान करता है मूर्ख इंसान, इस काया को भी तू छोड़ ही पर जाएगा। हरि बोल। तो इसलिए इस शरीर के साथ कोई धन दौलत, कोई रिश्ते नाते नहीं जाते। जो जाता है वो पुराने सारे रिश्ते खत्म कर जाता है, और जाता तो सिर्फ हरि का नाम, हमारा कर्म, पाप में पुण्यों में। और जिसने भक्ति की होती है वो भक्ति, इसे कहते हैं अकर्म भक्ति। याद रखना मेरी बात, इस बात को तो समझने वाली बात है कि जो गया वो तो गया, लेकिन जो पीछे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य वो लोग है। तो मेरे भाइयों, यही लोग आज किसी पार्टी में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, अगर वहाँ बोलें, कहीं किसी की पार्टी में गए, रिसेप्शन में बोले और भाई राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, तो कहेंगे ओए ये क्या बोल रहा है, यहाँ कोई मर गया। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग, वो ये बात समझते नहीं कि राम नाम ही सत्य है। क्योंकि लोग वहाँ पे अंत्येष्टि में आए हैं, इंसान को उसको अंतिम संस्कार, देखो रिश्ते नाते कहाँ होते हैं, सिर्फ कब्र तक, कब्रिस्तान या शमशान घाट तक। रिश्ते नाते शमशान घाट तक होते हैं, और शरीर का साथ भी चिता तक होता है। उसके बाद तो शरीर भी साथ छोड़ जाता है, मैंने बताया ना। तो ये बात आप लोगों के लिए है कि आप अब भी समझ लो, आप भी एक दिन ऐसे ही जाओगे चार कंधों पे। इससे पहले कि आप भटके हुए जीवन में और आगे भटकते रहो, अनंत जन्म तक भटक लो, तो ये समझ लो कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। बिल्कुल, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सत्य गति हमें इसी से मिलती है। गोविंद का धाम हमें नारायण श्री हरि के चरण सेवा इसी से मिलती है। तो ये उन लोगों के लिए जो उनके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें अंत्येष्टि में शांति होती है। लोग सिर्फ शोक व्यक्त करने आते हैं, वहाँ कोई पार्टी करने नहीं आते। वहाँ कोई आपकी पार्टी नहीं चल रही, वहाँ कोई आपके जाम से जाम नहीं टकरा रही, या कोई ऐसी पार्टी नहीं चल रही जहाँ खुशियाँ मनाएं। वहाँ आप शोक में आए, किसी के अंतिम अंत्येष्टि में आए। इसलिए ये बात उसके लिए जो गया उसके लिए है कि जिसको विदा करो तो राम नाम लेके उसको विदा करो। लेकिन उससे तो अपने कर्म लेके विदा हो गया। लेकिन ये आप लोगों को समझने के लिए कि आप भी वक्त है, जाग जाओ। जो आप ये दुनिया के रिश्ते ना कि मेरा पुत्र सत्य है, मैं सत्य हूँ, मैं शरीर हूँ, जो चाहे करूँगा, अरे कुछ नहीं हो तुम एक नश्वर शरीर हो। अब प्राण निकले, और अभी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर, अच्छे अच्छे जिस्म वाले, जिन्हें गुमान होता है, जवानी में लुढ़क जाते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। जिन्हें गुमान होता है अपनी धन दौलत पे, तो देख लो आज कोरोना फैला हुआ है। इटली देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, अमेरिका देख लो, धन धान से परिपूर्ण है, सारी सहूलतें, पैसा उनकी प्राण बचा पाया। तुम्हारी माया ना, पैसा एक सेकंड का लाखवां हिस्सा भी तुम्हारी ना जीवन का आगे नहीं बढ़ा सकती। वो पैसा आपको सोने की रोटी नहीं दे सकता, खाना आपने वो गेहूं जवार की रोटी है, साग सब्जी है। ये समझने का विषय। माया आपसे अपनी गुलामी करा रही है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप धन दौलत कमा रहे हो,
आप क्या सोच रहे हो? ठीक है, आपके पूर्व कर्म के अनुसार पुण्य कर्म किए कि आपको धन दौलत यश कीर्ति मिली, लेकिन साथ में पाप भी मिला। जितने रईस हैं या जिसके जिसकी जैसी सामर्थ्य के अनुसार मिला, उसको बीमारियां भी मिली है, दुख तकलीफ भी मिली है, सर्वाइकल, थायराइड, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज। क्या है ये? हमारे कर्मों को तो नतीजा है। आप समझ लो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसका समाधान करते हो, ये समाधान परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। जैसे एक बुखार, जैसे किसी को बुखार आ गया तो क्रोसिन गोली खाता है कि 3-4 घंटे रुक जाएगा, फिर सुबह से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। वैसे ही आप अपनी समस्या का समाधान क्या करते हो? डॉक्टर वगैरह के पास जाते हो, नीम हकीम के पास जाते हो, जाना भी चाहिए। शारीरिक कष्ट है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जिस वजह से ये बुखार, तकलीफ, शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना हमें मिल रही है, ये क्या है? ये हमारे पूर्व कर्मों के नतीजा है। वो पाप कर्म जो कर्म आए, वो पाप कर्म एक्टिव हो गया, जिस कारण हमें ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया, किडनी फेल हो गई। कितनों की आज की कलयुग में चल रही है। और रीज़न तो आपका खान पान बनेगा ना, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न से, तो कोई ना कोई रीज़न से आपको बीमारी होगी ना। कोई ना कोई जरिया तो आपको धन दौलत देता है, किसी के साथ जुड़ के तो आपको यश कीर्ति मिलती है, और कोई गलत संगत से आपको नशा पान, मदपान मिल जाता है, गलत संगत में चले जाते हो। हमारे कर्मों का फल, इसे कहते हैं कर्मा। तो इसलिए ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जीते जी समझ लो, आप जड़ नहीं पकड़ते, जड़ है हमारे पाप, और पाप का जो नाश करता है वो है हरि नाम। जिस वजह से तुम्हारे शरीर में बीमारी आई है, जिस वजह से आपके रिश्ते खराब हुए हैं, जिस वजह से आपने जीवन के अंदर इतनी प्रताड़ना, इतनी या आपके साथ जो बुरा हुआ, जो झेला, वो आपके कोई दुश्मन नहीं है। आपका वक्त आपका दुश्मन है, जो आपके पूरे कर्म है उसके फलस्वरूप आपका वक्त ऐसा आया जो आपके सामने ये नतीजा लेके आया। इसलिए किसी संगत को दोष मत दीजिए। आपके कर्म ऐसे थे जिसने आपको ऐसा फंसा दिया। इसमें भगवान का, नारायण का कोई दोष नहीं है। हे प्रभु, मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे भाई, तूने किसी का नहीं बिगाड़ा, तूने अपना बिगाड़ा, अपने कर्मों द्वारा अपना बिगाड़ा। जो तूने ऐसा जैसा किया अतीत में, ये आज प्रारब्ध है। हम अतीत में क्या करते हैं? जो हम अतीत में करके आए उसका प्रारब्ध तो भुगत रहे हैं। यही एक सच्चाई है। इसलिए ये जीते, ये आप लोग सबको समझना चाहिए कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। यही नाम है जो हमें हरि के धाम तक ले जाएगा, जो हमें सदगति प्रदान करेगा। इसलिए ये आप लोगों को समझने के लिए बात है। इस धरा का सब धरा रहेगा। ये माया ना आपसे नौकरी करवा रही है। साफ समझ लो, माया कौन है? गोविंद की दासी। और माया का दूसरा मतलब क्या है? माया मतलब भ्रम। ये आपको भ्रम है कि मायापति हो आप। मायापति सिर्फ हरि है, नारायण श्री हरि ही मायापति हैं। और आप जिसकी कर रहे हो ना, माया मेरी, आप उसके दास हो, आप उसके दास हो। माया हरि की दासी है और तुम दास के भी दास हो, जो भोग वासना में पड़े हो। धन दौलत, बैंक बैलेंस, कोठी बंगला, जागीर, कुछ नहीं हो तुमने पैसा नहीं कमाया, बल्कि उस माया ने तुमसे नौकरी करवाई अपनी। चल, तेरे को मेरे नाम का तुम्हें शकुन मिलता, मेरा करोड़ों का बैलेंस, मेरे 4 बेटे, चारों के बंगले, चारों के पास BMW, ऑडी, बढ़िया। क्या है? जब शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो वो तो इंसान द्वारा बनाई चीज क्या तुम्हारी हो सकती है? तुम्हारा शरीर धरा से साथ नहीं आएगा। और जो साथ जाएगा, जो माया वहां चलनी है उस लोक में, परलोक में, वो राम नाम अब जपते नहीं हो। कल जप लेंगे, अरे अभी तो उम्र है, अरे अभी तो बच्चों की शादी है, माला पकड़ लेंगे, अरे अभी पति का, उसका पोते का मुंह देख ले। अरे मूर्खो, जिसका तुम मुख देखने वाले, तुम्हारे मरने के बाद पानी भी नहीं देगा तुम्हें। तुम भी पिछले जन्म में किसी को छोड़ के आए, क्या तुम्हें याद है? जब तुम्हें पूर्व जन्म के याद नहीं, तुम कितनों को छोड़ के आए, जिनको छोड़ के आओ तुम्हारे लिए करते हैं या नहीं करते हैं, तो सोचो तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारा कुछ करेंगे? या तुमने अपने पितरों को कितना कर लिया? अपनी गिरबान में झाँको पहले, हर कोई, सबके ऊपर लाजिम, मैं और आप सब में। तो ये सोचना कि मेरा ही बेटा सब कुछ है, मेरे पोते का मुंह देख लूँ, ये ममता नहीं है, ये आपकी इनके साथ प्रीति है। अशक्ति जिसे कहते हैं, यही अशक्ति आपको भटकाती है, भक्ति की राह पे आने नहीं देती। मेरे से कई कहते हैं एकादशी को उपवास नहीं रखना चाहिए घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं। अरे भाई, एकादशी का उपवास 5 साल के बच्चों को भी करना चाहिए। उद्धार हमारा हो रहा है। इन बड़े बुजुर्गों की बातों में नहीं आओ। जिन घर में कई बड़े बुजुर्ग होते हैं जो अपनी अपनी चलाते हैं, मत मानो, बुद्धि विवेक से लो, संतों की वाणी सुनो, गुरु ग्रहण करो, गुरु धारण करो, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है। जिसको एकादशी रखनी है जरूर रखो, मना मत करो। नाश हमारे उसका होता है, और साथ साथ हमारे पापों को तो नाश होता है, और हमें परम लोक की भी प्राप्ति होती है। और साथ साथ पुण्य इतने मिलते हैं एकादशी के उपवास से कि इतनी बड़ी बड़ी एकादशी होती है कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख है, वो भी हमारे पुण्य गिनने में असमर्थ हो जाते हैं। अभी आने वाली 1 तारीख को ना देवशयनी एकादशी, जिसमें श्री हरि क्षीर सागर में सो जाएंगे, जिनका एक रूप राजा बलि के यहाँ होगा और एक श्री कृष्ण का रूप क्षीर सागर में होगा। समझ रहे? क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। अभी 1 तारीख को आ रही है। उसके बाद 4 महीने का आपका कोई भी काम नहीं होना, खूब शुभ कार्य नहीं करोगे जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आती नवंबर में। और ये 4 महीने जो आ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है। इनमें सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन जितना हरि नाम जपोगे ना, उससे ज़्यादा आपको पुण्य प्राप्त होगा। अनंत सुख, अनंत जन्मों के पाप का नाश होगा और अनंत सुख प्राप्त होगा। और ना जाने आपको कितनी प्रभु की भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा अगर आपने प्रभु के प्रति अपनी पूरी प्रीति लगा दी तो।
ये दास ने जो बताया मन के भावों से बताया, इसलिए ये जीते जी समझ लो, राम नाम ही सत्य है, सत्य बोलो गत है। उस मुर्दे को मत सुनाओ, ये तुम्हारे लिए है। वहाँ तुम जब बोलते हो ना, और आजकल तो मुर्दनी में भी लोग नहीं बोलते, चुपचाप साइलेंट बन के जाते हैं, क्योंकि मूर्ख हैं, भूल गए। विदा भी जिसको कर रहे हो तो राम नाम से कर रहे हो, तो हे मूर्खो, तुमने भी विदा होना है। आज तुम किसी के आगे राम नाम, किसी को विदा करते हुए राम नाम गाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए भी गाएगी। आज तुम मुख दर्शन बन के साइलेंट मोड पर जाओगे, दुनिया तुम्हें भी साइलेंट मोड पर जाएगी। इसलिए वो जिसे तुम छोड़ के आ रहे हो वो तो गया, अब तुम्हारी भी बारी है। मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। तो इसलिए सदा हरि नाम जपो, राम नाम जपो, जितना हो सके अपना जीवन सुधारो, जीवन संवारो। अरे ये भवसागर से पार लगना आसान नहीं है। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें भवसागर से पार नहीं लगा सकती। एक हरि नाम है। देवताओं की पूजा करके, देवी देवताओं की पूजा करके आप मनवांछित फल लेके धन दौलत ऐश्वर्य कमा सकते हो, लेकिन हरि ऐसे हैं जिनकी आप आराधना करके, साधना करके, प्रभु क्या करते हैं, आराधना करके, साधना करके नारायण को पा सकते हो। प्रभु क्या करते हैं, हमारा गोविंद क्या करता है, हमारे मन से ही पाप करने की वृत्ति ही खत्म करता है। ना ससुरा रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमारे इनसे पाप करने की वृत्ति ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हरि का नाम ही पार लगाएगा। इसलिए जितना हो सके राम नाम जपो। मैं तो बोलता हूँ, शादी ब्याह में जाओ, जब भी बोलूँ सब जगह बोलो, भाई राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। ये कोई अपशगुन नहीं बोला आपने, अगर कहीं बोल के शादी में जा रहे हो, समझे? ये लोगों की भ्रमित है, अरे अब शगुन वाली बात कर रहा है। अरे मूर्खो, ये शकुन की बात है, ये शकुन की बात है और शगुन की भी बात है, और धर्म की बात है, परम धर्म की बात है कि राम नाम सत्य, ये हमेशा याद रखना, समझे? तो हरि का नाम सत्य, ये मुर्दों को मत बताओ, ये आप लोगों के लिए आप समझ लो। इससे पहले कि आपका भी नंबर लग जाए, मैंने बोला ना मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। इससे पहले तुम्हारा नंबर लग जाए, माला थाम लो, गुरु की शरणागत हो जाओ, पार लग जाओगे। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में लग जाओगे। याद रहे, मेरे से कहते हैं कि प्रभु अगर इस जन्म में मर जाते हैं, भक्ति, हम जिस जन्म में जितना प्रभु का नाम जब भक्ति करते हैं ना, उतनी उसके बाद की आगे हमें अगले जन्म में मिलती है। जो प्रभु की माला जपते जपते प्राण त्याग करता है, गले में तुलसा माला, गुरु की शरण ले लिए, प्रभु के नाम जपते जपते प्राण त्याग करता है, तो डेफिनेटली उसका अगला जन्म इंसान क्या होता है। और ऐसे वर्ण के अंदर डालते हैं जहां पर आपकी आगे की भक्ति हो सके। तो हमने जितनी भक्ति इस जन्म में की, उसके आगे की भक्ति हमें आगे मिलेगी। तो आप एक जन्म में भी अपने आप को तार सकते हो, और जल्दी जल्दी माला करके 1-2 जन्म में, 3 जन्म में तार सकते हो। बात अच्छी लगी हो तो शेयर करना, दास का काम है आपको। फिर बोलूँगा, राम नाम तू जप ले रे बंदे, काहे को तू भटक रहा। इन 2 लाइन में पूरा मतलब समझ लो। राम नाम को जप ले रे बंदे, काहे को तू भटक रहा। जन्मों जन्म से योनियों में तू, जन्मों जन्म से योनियों में तू अपना रूप बदल रहा। राम नाम को जप ले रे बंदे, काहे को तू भटक रहा। हरि नाम को जप ले रे बंदे। अच्छा लगे शेयर करना। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, जो भी सवाल हो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। गुरु कृपा द्वारा, अपने राधा गोविंद की कृपा से, दास को अगर पता होगा तो बुद्धि विवेक के अनुसार गुरु कृपा से जरूर बताने की कोशिश करेगा। व्हाट्सएप से आप बहुत लोग जुड़े हुए, जुड़िए। और जो भी हरिभक्त मुझसे माता बहन भाई जो भी जुड़ना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप 9212382938 9212382938 पे राधे राधे कर दीजिए नाम के साथ। मैं अपने व्हाट्सएप पे जो भी अभी 17 तारीख को एकादशी थी, तीसरा वृंदावन परिवार बनाया, मैं आपको उसमें आपका परिचय लेकर वॉइस मैसेज में आपको जोड़ दूंगा। अच्छे लगे तो भाव शेयर कीजिए। मैं यहाँ तक बातें लाया हूँ, आप आगे तक पहुँचाइए, सबको जगाइए, सबको हरि नाम में लगाइए, खुद भी लगिए, सबको लगाइए। प्रभु को जवाब देना है कि कितनों को हरि नाम में लगाया, कितना तू मेरा नाम जप कर आया, कितनों को हरि नाम में लगाया। तो प्रेम से बोलो, राधे 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 राधे। ब्रजवास करा दे। खुश रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये दास सदा आप सबके मंगल कामना की प्रार्थना करता है अपने राधा रानी के चरणों में। सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। शेयर जरूर कीजिएगा।